तिनके को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ओ कुमार, आज मैं बहुत खुश हूं। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जुदा नहीं कर सकती, पर मेरे आका का कहर इस मिलन को कभी गवारा नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या कर रहे हो यहाँ? अपने आका की तड़पती हुई लाश को देख रहा हूं। वो देखिए, वो देखिए, मेरे आका कितने बेचैन हैं। ये यहाँ कैद नहीं रह सकते, इन्हें बाहर निकलना होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। एक ना एक दिन आपको मेरे बकवास पर यकीन आ जाएगा। ये कब्र तो क्या, मौत भी मेरे आका को नहीं निगल सकती। मौत भी मेरे आका को नहीं निगल सकती। मौत भी मेरे आका को नहीं निगल सकती। इंस्पेक्टर साहब, मारिया, जाके आरती जी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मिस आरती, मुझे शक है कि रॉबर्ट गोम्स ने आत्महत्या नहीं की, उनका कत्ल हुआ है। कत्ल? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे मैं ये साबित कर सकता हूं कि यह आत्महत्या नहीं, कत्ल है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अंकल गोम्स का भला कौन कत्ल करेगा? उनका तो कोई दुश्मन नहीं था। मिस आरती, दुश्मन नजर के सामने नहीं, आस्तीन में छुपा होता है, जो सांप की तरह धोखे से डस लेता है। हो सकता है उनका भी कोई ऐसा ही दुश्मन इस घर में हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अंकल गोम्स की लाश के पास तो उनका लिखा हुआ खत मिला था और उस पर उनके सिग्नेचर भी थे। खत तो जबरदस्ती लिखवाया जा सकता है मिस आरती। मैं तो इसलिए यहां आया था कि शायद आपको किसी पे शक हो। लगता है मिस्टर कुमार घर पे नहीं है। जी नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हैं। अभी बाहर मेरी मुलाकात फकीरा से हुई। वो रॉबर्ट गोम्स की कब्र के पास खड़ा अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, जब अंकल गोम्स जिंदा थे तो वो हमेशा उनके साथ रहता था। बस्ती वालों का तो कहना है कि अंकल गोम्स और फकीरा अक्सर रातों को कब्रिस्तान के आसपास भटका करते थे। कब्रिस्तान के आसपास? क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने कई बार उन दोनों को भूत प्रेत की बातें करते सुना था। मिस आरती, भूत प्रेत की बातें बच्चों के जहन तक ही अच्छी लगती हैं। अगर कोई समझदार आदमी इस तरह की बातें करे तो उसे बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मैं चलता हूं। ये मैं किस उलझन में गिरफ्तार हूँ? क्या फकीरा का कहना सच है?
क्या अंकल गोम्स वापस आएंगे? क्या वो हमसे अपनी मौत का बदला लेंगे? नहीं, ये बात झूठ है। अगर ये बात झूठ है तो अंकल गोम्स आधी रात के बाद कब्रिस्तान के आसपास क्यों भटकते थे? क्या है उस कमरे में? आज मैं ये बात जानकर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर आया था, लेकिन क्यों? उसे शक हो गया है कि अंकल गोम्स ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका कत्ल किया गया है। यही नहीं, उसने तो यह भी कहा कि कातिल इसी घर में रहता है। अरे उसके कहने से क्या होता है? हमें कातिल साबित करने के लिए उसे ठोस सबूत और गवाह की जरूरत है जाने मन। उसके बगैर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कुमार, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे हम दोनों पर ही शक हो। मुझे तो डर है कि कहीं वो अंकल गोम्स की आत्महत्या को कत्ल साबित न कर दे। ओफो आरती, पता है मुजरिम गिरफ्तार कब होता है? जब उसके दिल में कानून का डर बस जाए। तुम ये बात भूल जाओगे हम दोनों ने मिलकर रॉबर्ट गोम्स का कत्ल किया है। मैं तो हर तरह से भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर की बातें, यहाँ का माहौल और ऊपर से फकीरा का पागलपन, मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। आरती, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। जब तक मैं जिंदा हूं दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुमार, जानते हो, आज मैं अंकल गोम्स के कमरे में गई थी। वहां मुझे ये डायरी मिली। सुनो, उन्होंने क्या लिखा है। दुनिया की नजरों में जिंदगी और मौत दो अलग अलग मोड़ हैं, मगर मैं कब्रिस्तानों की खाक छानते छानते ये बात जान चुका हूं कि मौत इंसान का अंत नहीं, मौत के बाद भी एक और जिंदगी शुरू होती है। आगे? जो आदमी मौत से पहले मर जाता है वो अपनी बाकी जिंदगी आत्मा की शक्ल में भटक भटक कर गुजारता है। रॉबर्ट गोम्स एक पागल आदमी था। उसकी बातों पर यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जब गोम्स खाक में मिल गया तो उसकी निशानियां भी खाक में मिल जानी चाहिए।
गाड़ी का नाम क्या? MRA 5347। इंस्पेक्टर बलदेव भैया। इंस्पेक्टर साहब, मैं दारा बोल रहा हूँ, गोम्स विला से। साहब, आप फौरन यहाँ आ जाइए। क्यों? क्या बात है? यहाँ पर एक अजीब सी घटना घटी है। रॉबर्ट साहब की कब्र खुदी हुई है और उसमें से लाश गायब है। What? ये कैसे हो सकता है? लाश कब्र से गायब? बड़े ताज्जुब की बात है। इतने सारे लोग मौजूद होने के बावजूद लाश कैसे गायब हो गई? किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इंस्पेक्टर, हम सब अपने अपने कमरों में थे। अचानक मारिया की चीख सुनाई दी। यहां आकर देखा तो कब्र खुदी हुई थी। मारिया यहां क्या करने आई थी? इंस्पेक्टर साहब, ये यहाँ पौधों को पानी देने आई थी। अचानक इसकी नजर कब्र पे पड़ी। इसने देखा तो कब्र से लाश गायब थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इस तरह कब्र से लाश कैसे गायब हो सकती है? जमीन पर लगे फावड़े और कुदाल के निशानों से तो ये लगता है कि यह हरकत किसी इंसान की है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे आका जिंदगी और मौत को एक तराजू में तोलते थे। आका का कहना था कि मरने के बाद मिट्टी उन्हें दबाकर नहीं रख सकती है। वो अपनी कब्र में करवटें लेते थे बाहर निकलने के लिए। अब वो आजाद हो चुके हैं। आजाद। जिसका शरीर मरता है और तमन्नाएं जिंदा रहती हैं, वो कभी नहीं मरता। ये बकवास करके अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगा, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। ये सच है इंस्पेक्टर साहब। मेरे आका को कभी मौत नहीं आ सकती, कभी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर लाश कब्र से गायब कैसे हो सकती है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अंकल ने मरते वक्त कहा था कि उनमें वो शक्ति है कि वो मौत के अंधेरों से भी लौट कर आ सकते हैं। आरती, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? हमने उन्हें मारकर बहुत बड़ी गलती की है कुमार। वो अपनी मौत का बदला जरूर लेंगे। आरती, अपने आप को संभालो, वरना तुम्हारी इन हरकतों से किसी रोज हम फंस जाएंगे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो उनकी लाश कहाँ गायब हो गई? ये जरूर किसी इंसान की हरकत है। लेकिन ये जलील हरकत कौन करेगा और क्यों करेगा? ये हरकत कोई पागल आदमी ही कर सकता है, और मैं जानता हूं कि वो पागल आदमी कौन है। फकीरा। हाँ, ये जरूर फकीरा की हरकत होगी। हो सकता है वो हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये हरकत फकीरा की है तो उसे इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बहुत बुरा। रामजादे, सलील हरकत करके तू यहां बैठा चैन की सांसें ले रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं कुमार साहब? अनजान बनने की कोशिश मत कर। रॉबर्ट गोम्स की लाश तूने गायब की है। लोग जिंदों की कदर नहीं करते। आपको एक मुर्दे की फिक्र कैसे हो गई? कमीने, मैं यहां तेरी बकवास सुनने नहीं आया। बता, गोम्स की लाश तूने कहां छुपा के रखी है? लाश तो बेजान होती है कुमार साहब। मेरे आका बेजान नहीं है।
वो आज भी जिंदा है। एक तमन्ना, एक डर, एक आत्मा बनकर। आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर जिस तमन्ना को अधूरा छोड़ जाता है, उसे आत्मा पूरा करने के लिए आती है। मेरे आका की आत्मा आएगी, जरूर आएगी, वो जरूर आएगी। एक सिगरेट मिलेगी कुमार साहब? दारा, अभी अपनी पुरानी हरकतें छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। भलाई? भलाई तो तुम्हारी हो गई कुमार साहब, गोम साहब के मौत के बाद। अब देखिए ना, नौकर तो हम दोनों ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ड्राइवर हूं और तुम मैनेजर। अच्छा मैनेज किया, नौकर से सीधे मालिक बन बैठे। तेरी जबान कुछ जरूरत से ज्यादा चलने लगी है। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तेरे वजूद को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तेरी इस बदतमीजी को तेरी पहली और आखिरी गलती समझकर छोड़ रहा हूं। अगर आइंदा तूने अपनी जुबान को काबू में नहीं रखा तो तेरी जुबान के साथ साथ तुझे भी निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, समझा? कुमार बाबू, शेर की खाल पहन लेने से भेड़िया जंगल का राजा नहीं बन जाता। ये लाइट कैसे चली गई? जब रॉबर्ट साहब जिंदा थे, आपको इस कमरे में आने से मना करते थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे इस कमरे से किसी की चलने की आवाजें सुनाई दी। नामुमकिन है ये, इस कमरे में कोई नहीं आता। तो फिर ये पाइप कैसे जल रहा है?
ये तो अंकल पिया करते थे। जब कहीं आग लगती है तो धुआं जरूर उठता है।